सूप नखई समुझाई करी बल बोले सिबऊ भांति। गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राति। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर काको नाही। मोरे अनुचर काको नाही। खर दूषण मोहि समबलवंता तिनहि को मारई बिनु भगवंता। तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान करते हुए वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में चला गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। रावण मन ही मन में विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक की भी बराबरी कर सके। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा भला और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मई भारा। सुर रंजन भंजन मई भारा। जो भगवंत लीन अवतारा। जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए बैरु हटि करऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को। हरियो नारी जी तिरन दो। हरियो नारी जी तिरन दो। रावण मन में विचार करता है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर मैं भवसागर से तर जाऊंगा, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन वचन और कर्म से ये मेरा पक्का संकल्प है, निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। चला के लजान छड़िता वहाँ बस मारी च सिंधु तट जावा। यहाँ राम जसी जुगुति बनाई। सुनऊ मासो कथा सुहाई। सुनऊ मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बियसी कृपा सुख ब्रंद। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ऐसा विचार करते हुए रावण रथ पर चढ़कर वहां से अकेला ही चल दिया जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। तो श्री शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद फूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर श्री जानकी जी से कहने लगे, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर बिललित नर लीला। मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक मऊ करऊ निवासा। जो लगी करऊ निशाचर नासा। जो लगी करऊ निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरिया नल समानी। प्रभु पद धरिया नल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तैसई शील रूप सुबिनीता। तैसई शील रूप सुबिनीता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो।
मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में ही निवास करो। तो श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। भगवान ने जो कुछ भी लीला रची, इस रहस्य को श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था। रावण ने उसको सिर नवाया कि नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। तो श्री शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अकसर आयो तात। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। 10 मुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणौ नृपनारी, जय विधि हरियाणौ नृपनारी। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले कैसे आए हैं? तो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तही पुनि कहा सुनो 10 शीसा, तही पुनि कहा सुनो 10 शीसा। ते नर रूप चराचर ईसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मखराखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। 7 योजन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही, तिन सन बयरु किए भल नाही। मारीच ने कहा, हे 10 शीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और जिनके जिलाने से जीना होता है, यानी सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। और यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। तो इसलिए उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, भई मम कीट भृंग की नाई।
जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधि नाहि पूरा, तिनहि विरोधि नाहि पूरा। जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेवर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधेउ मनुज की अस परिबंड। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मारीच कहता है कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता रहता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरादि का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या? तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।